भूतिया हवेली। गांव वालों की कहानी सुनने के बाद एक और नए आने वाले व्यक्ति, अजय, जो एक उत्साही इतिहासकार था, ने हवेली की पूरी जांच करने का फैसला किया। उसने सुना था कि हवेली के भीतर कई रहस्यमय घटनाएं घटी थीं और वह इसे इतिहास के दृष्टिकोण से समझना चाहता था। अजय ने हवेली में घुसते ही देखा कि हवेली का आंतरिक हिस्सा काफी अधिक खंडहर हो चुका था। पत्तियों और घास फूस ने उसे ढक लिया था। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, हवा की ठंडी लहरें उसके शरीर को छू गईं, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी टॉर्च जलाई और विभिन्न कमरों की जांच करने लगा। एक कमरे में उसने एक पुरानी तस्वीरें देखीं जो दीवार पर चिपकी हुई थीं। उन तस्वीरों में हवेली के पहले मालिक, एक अमीर व्यापारी और उसकी परिवार की तस्वीरें थीं। अजय ने देखा कि व्यापारी की आंखें अजीब तरीके से तस्वीरों में चमक रही थीं और परिवार के चेहरे पर एक अस्वाभाविक उदासी थी। अजय ने काले रंग के एक पुराने डायरी को भी पाया। डायरी को खोलते ही उसने देखा कि पन्ने खून से लथपथ थे और उसमें कुछ अस्पष्ट इबारतें लिखी हुई थीं। डायरी को पढ़ते हुए उसने समझा कि व्यापारी के परिवार ने हवेली में रहते हुए एक खतरनाक अनुष्ठान किया था, जिससे हवेली पर एक भयानक श्राप लग गया था। जैसे ही अजय ने डायरी को पढ़ा, हवेली में अजीब घटनाएं और तेज हो गईं। दरवाजे अपने आप खुलने लगे और दीवारों से सिसकियां सुनाई देने लगीं। अजय ने महसूस किया कि हवेली की आत्माएं उसे चेतावनी दे रही थीं। अजय ने जल्दी से हवेली को छोड़ने का फैसला किया। बाहर आते ही उसने गांव वालों को अपनी खोज के बारे में बताया। गांव वालों ने उसकी बात मान ली और अब हवेली के आसपास एक सुरक्षा कक्ष बनाए ताकि कोई भी वहां फिर से न जाए। अजय ने हवेली की घटना को अपने शोध में शामिल किया और यह सुनिश्चित किया कि अन्य लोग भी इस खतरनाक जगह से दूर रहें। हवेली आज भी वैसी ही खौफनाक और रहस्यमय बनी हुई है और उसकी कहानी लोगों के बीच एक चेतावनी के रूप में काम करती है कि अतीत की छायाएं कभी-कभी आज के लोगों को भी परेशान कर सकती हैं।